Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं अक्टूबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। इसी वीडियो के लास्ट में आपको आपके एक सवाल का जवाब दूंगी। वो आंसर येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। तो अभी से आप अपना सवाल जो है अपने माइंड में रख लीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं और क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रक करी है, आपको परेशान कर रही है और आप सोच रहे हैं कि वो काम आपका होगा या नहीं होगा। तो अभी इसी वीडियो के लास्ट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि वो हो पाएगा या फिर नहीं। तो बाकी देख लेते हैं अक्टूबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर वाली साइड से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। अगर के नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है तो क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, उनका कोई कॉल मैसेज आपको आएगा या नहीं आएगा। और जो लोग सिंगल हैं उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो योर साइड द फूल, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाँ ग्रेट, ये मंथ तो आपके लिए सुपर्ब साबित होने वाला है। द फूल भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है एंड यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अक्टूबर के मंथ में आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आने वाले हैं वो बहुत ही सुपर्ब है। वेल, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स ग्रेट, यानी कि दोनों तरफ से सेम एनर्जीज हैं। अगर एक पार्टनर दूसरे को प्यार कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है तो सामने वाले की भी सेम एनर्जीज हैं, सेम इमोशंस हैं, सेम फीलिंग्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी एनर्जीज की। आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि आप कोई न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, आप कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जो है न्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाली साइड है, चाहे वो आपके करियर वाली साइड है। आप विदाउट गाइडेंस के किसी रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के भी कोई डिसीजन लें क्योंकि आपकी फैमिली उस डिसीजन को लेने में आपके साथ नहीं होगी, आपकी फैमिली नहीं चाहती होगी कि आप उस रास्ते पे चलें, लेकिन आप लोगों के खिलाफ जाकर के कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपकी लाइफ को एकदम से बदल करके रख देगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड है, क्योंकि देखें उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, रियूनियन, एंड साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको मिलेगा, यानी कि कोई न्यू लाइफ इवेंट आपका स्टार्ट होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, थोड़ा सा सब्र करके चलिए। आप जो है यहाँ पे बेशक किसी की बात को नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन अपनी ज़रूर सुनिए, आपकी इनर वॉइस क्या आपको कह रही है, आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और कौन सा नहीं। अगर कि किसी रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप पूरी प्लानिंग से चलिए, तब आपको जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने पार्टनर से जो है वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाह रहे हैं, उनकी भी सेम फीलिंग्स हैं, ये मैं भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। देखें फोर ऑफ वॉन्ड्स है, जैसा आप चाहते हैं ना, आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिले, शादी का प्रपोजल मिले, आप उनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा घर चाहते हैं जिसमें कि खुशियाँ हों, ऑल फैसिलिटीज़ हों, किसी का कोई अमल दखल ना हो, कोई आपकी लाइफ के मैटर्स में ना बोले, कोई भी वहाँ पे अमल दखल अपना ना करे, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को स्पेंड करें, या फिर जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी और जगह पे जा कर के अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये आपके हक में भी बेहतर रहेगा। अगर कि आप मैरिड हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बाकी जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए उनकी सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि
किसी ना किसी बात को लेकर के वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, उनको इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या किसी की कोई रियलिटी उनके सामने आ रही है। अगर के उनके आसपास के लोग जो हैं वो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस हैं, ये उनके घर वालों की मैं बात कर रही हूँ, या फिर उनके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है जिसकी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ़ मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि किसी की कोई रियलिटी उनके सामने आएगी, कोई हकीकत का पता चलेगा, या आपके पार्टनर की कोई बात किसी को पता चल सकती है जो कि इन्होंने छुपा करके रखी थी। तो जब ऐसा सीन बनेगा ना, तो ये वहाँ पे एकदम से स्ट्रेस में आ जाएंगे, इनकी सेहत जो है वो बिगड़ सकती है। तो आपको इनका साथ देना होगा और इनकी केयर करनी होगी, इनको बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ पे ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में आगे ले करके जाना चाहते हैं, अपने मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ अपने फ्यूचर में जो है आगे कोई भी जो है वो प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहते, अच्छे से अपनी लाइफ को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, अगर के कोई नाराज़गी आप दोनों के बीच में चल रही है तो उनकी साइड से जो है आप सुलह आपकी हो जाएगी। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कोई मैसेज, कोई कॉल, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छे से रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिएगा, देन आपने रिएक्ट करना है, देन आपने कोई डिसीजन लेना है, देन आपने कोई स्टेप लेना है। अगर के विदाउट आप यहाँ पे सामने वाले को लिसन किए कुछ भी फैसला कर लेते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर के रिलेशनशिप को लेकर के आगे अच्छे से चलना है तो आपको दिल से चलना पड़ेगा। आपको कोई भी खुदगर्जी जो है नहीं दिखानी, अपना कोई मतलब नहीं शो करना, तब जाकर के आपकी लाइफ में आगे आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ सोर्स है, पहले आपने जो भी पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स करी हैं और जो भी आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, आपको टफ टाइम देखने पड़े, अब आपकी लाइफ बहुत ही मुश्किल दौर से निकल करके आसानियों की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए कि आपने आने वाली लाइफ के लिए किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, किस तरह से स्टेप्स लेने हैं। अब आपके लिए अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप अपने बिहेवियर में भी चेंज लेकर के आइए, अपने एटीट्यूड को भी डे बाय डे बेहतर कीजिए, अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। ये एक अच्छा मंथ है, यहाँ की सारी जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो वो इस तरह से आ रही है, किसी भी इंसान के साथ खुदगर्जी से जो है नहीं चलना, मतलब से नहीं चलना, वरना बहुत सी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। वेल, अभी देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। वो हाँ में है या फिर ना में है। अभी तक आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, जो भी आप जानना चाहते थे, जो भी आपके माइंड में चल रहा था। तो देख लेते हैं क्या आंसर होने वाला है। वेल, ये जो भी आपने सोच करके रखा था, इसका आंसर नो में है जी, इसका आंसर नो में है और ये बहुत जल्दी आपके सामने आ भी जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनली अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।